हेलो टू एवरीवन, सीएसआर नेट फिजिकल साइंस की सीरीज में आज हम जो जून 2020 का एग्जाम हुआ है उसमें एमपी के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इनिशियल कंडीशन भी कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पर y 0 है और x इज इक्वल टू 0 पर ही dy बाई dx की वैल्यू -1 गिवन है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई dx टू द होल स्क्वायर एंड माइनस में डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी है e टू द पावर y गिवन है। ठीक है, अब देखिए ऐसी इक्वेशंस जहां पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ रहा हो, ऐसी इक्वेशंस हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली यहाँ स्क्वायर नहीं होता तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी हम इसका इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी, फिर दोनों को ऐड करके आंसर आ जाता। अब इस क्वेश्चन में आप कैसे करेंगे, देखिए एक मेथड होता है कि देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के जो कॉफिशिएंट है वो -1 है। सो सिंपली हम e टू द पावर माइनस ऑफ y इसको कुछ पुट कर देंगे, से t पुट कर दिया मैंने इसको। ऑब्वियसली यहाँ प्लस होता तो e टू द पावर y को आप t पुट कर देते हैं। ठीक है, अब इस केस में e टू द पावर -y को t पुट कर दिया। सो फ्रॉम हेयर आई एम गेटिंग dt बाई dx, इसकी वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर -y एंड ये आ जाएगा माइनस में dy बाई dx। ठीक है, y का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा dy बाई dx। फिर यहाँ से आ जाएगा देखिए डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में e टू द पावर -y और ये आ जाएगा माइनस में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस में फिर उसका इसको कांस्टेंट रखते हैं। सो माइनस में डी वाई बाई डी एक्स और e टू द पावर -y का हो जाएगा e टू द पावर -y मल्टीप्लाई विद द माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फ्रॉम हेयर आई एम गेटिंग माइनस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर and minus and this minus got plus, so plus dy by dx to the whole square। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा और दोनों में से ही कॉमन आ रहा है e टू द पावर -y। सो e टू द पावर -y मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, यहाँ से हम देखें तो यहाँ से देखें तो इस कंप्लीट की वैल्यू यही तो है सेम। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है डी स्क्वायर टी बाय डी एक्स स्क्वायर और 1 बाय ई टू द पावर वाई। ठीक है, इसको नीचे लेकर के आएंगे तो ये आ जाएगा e टू द पावर +y। जस्ट मैंने इसकी वैल्यू ये पुट कर देनी है तो कितना आंसर आ जाएगा, देखिए ये वैल्यू अगर यहां पर हम पुट करें देन आई एम गेटिंग e टू द पावर y एंड डी स्क्वायर टी बाय डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर y। ठीक है, ये e टू द पावर y e टू द पावर y कैंसिल हो जाएगा। सो आई एम गेटिंग डी स्क्वायर टी बाय डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, दोनों तरफ हम 2 बार जो है इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा dt बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी समथिंग x प्लस में से कांस्टेंट c1 लेते हैं। ठीक है, दोबारा से करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोबारा से अगर इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों साइड तो आ जाएगा t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में x स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस में c1x प्लस सम c2। अब C1 और C2 हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द इनिशियल कंडीशंस व्हिच आर गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में है इनिशियल कंडीशन कि x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी है 0 है। ठीक है, तो y की टर्म में हम इसको लेकर के आते हैं। देखिए t की वैल्यू आपने सपोज किया था e टू द पावर -y, तो हम इसको पुट कर देते हैं e टू द पावर -y। यहाँ से y कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम दोनों तरफ ये एक्सपोनेंशियल हटा दें तो यहाँ आ जाएगा ln। ठीक है, सो -y की वैल्यू आ जाएगी ln ऑफ, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ दिस फंक्शन। सो x स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस में c1x प्लस में c2। ठीक है, ये माइनस इधर चला जाएगा। अब देखिए x इज इक्वल टू 0 हमें पुट करना है, वहां पर y 0 है। सो 0 इज इक्वल टू माइनस ln एंड 0 प्लस c2। ठीक है, और यहां से आ जाएगा 0 इज इक्वल टू ln c2 और यहां से आ जाएगा e टू द पावर 0 इज c2। सो आई एम गेटिंग c2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, c2 की वैल्यू 1 आ गई है। अब मुझे फाइंड आउट करना है c1। सो इसके लिए दूसरी इनिशियल कंडीशन गिवन है कि y डैश एट x इज इक्वल टू 0 इज गिवन टू यू -1। देखिए y डैश अगर फाइंड आउट करें यहां से तो ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर बाय 2 प्लस में c1x प्लस में c2। ठीक है, मल्टीप्लाई विद
एक्स स्क्वायर बाय 2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बाई 2, दैट मीन्स x, ठीक है। प्लस में c1x का c1 हो जाएगा, c2 का 0 हो जाएगा। और देखिए इसकी वैल्यू गिवन है -1, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू 0 है, तो 0 + 0 और प्लस में c2 एंड प्लस में सॉरी इनटू में ये आ जाएगा यहाँ पर x की वैल्यू 0 प्लस में c1, सो ये आ जाएगा c1, ठीक है। सो आई एम गेटिंग फ्रॉम हेयर -1 से -1 कैंसिल, सो c1 इज इक्वल टू c2 आ जाएगा, ठीक है। और c2 की वैल्यू 1 है तो c1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सो कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास में आ गया, c1 की वैल्यू भी 1 रख देते हैं, c2 की वैल्यू भी 1 रख देते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। y इज इक्वल टू -ln x² बाई 2 प्लस x प्लस 1। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ये भी 5 मार्क्स का है। ग्रीन्स फंक्शन गिवन है सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, सच दैट इनिशियल कंडीशन गिवन है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 0 है और t इज इक्वल टू 0 पर ही x डैश यानी कि dx बाई dt की वैल्यू 0 है। अब आपको ग्रीन फंक्शन गिवन है sin of t minus tau when t is greater than tau and 0 otherwise. Now you have to find out the solution of this ordinary differential equation if you take f of t is Heaviside function, ठीक है। So इक्वेशन आपके पास में गिवन है d² बाय dt स्क्वायर एंड प्लस में x, दिस इज इक्वल टू सम f ऑफ t, ठीक है। ऑब्वियसली सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो कंप्लीट सॉल्यूशन इसका होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, इसका कितना आ जाएगा, m² प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0, सो m² इज इक्वल टू -1 और यू से दैट m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहां से आ गया, दिस इज इक्वल टू c1 cos ऑफ, देखिए यहां पर t है, सो t प्लस में c2 sin t, ठीक है। अब कुछ इनिशियल कंडीशंस गिवन है कि t इज इक्वल टू 0 पर x कितना है, 0 है। सो t इज इक्वल टू 0 अगर यहां पर हम पुट करें, देन आई एम गेटिंग दिस इज इक्वल टू x, सो दिस इज 0 इज इक्वल टू c1 cos 0 इज 1 प्लस में c2 इंटू साइन 0 इज 0, सो c1 की वैल्यू यहां से आती है 0, ठीक है। सिमिलरली x डैश यहां से फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि गिवन है कि t इज इक्वल टू 0 पर x डैश की वैल्यू भी कितनी है, 0 ही है। सो देखते हैं x डैश की वैल्यू आ जाएगी यहां से -c1 sin t प्लस में c2 cos t, इसकी वैल्यू 0 है, दिस इज इक्वल टू -c1 और sin 0 इज 0 प्लस में c2 एंड cos 0 इज 1। सो यहां से c2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 आ गई। सो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन 0 आ गया। नेक्स्ट काम है पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। और ग्रीन फंक्शन गिवन है, सो ग्रीन फंक्शन की टर्म में, ग्रीन्स फंक्शन के टर्म में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का फॉर्मूला होता है 0 टू t, ठीक है, क्योंकि ये t है नीचे, 0 से t, और जो भी ग्रीन फंक्शन गिवन है, ये ग्रीन फंक्शन, ये राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है ये f ऑफ t एंड d2, ये होता है आपके पास में पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। सो यहां से आ जाएगा 0 से लेकर के t, और ग्रीन फंक्शन जो गिवन है वो है साइन ऑफ t माइनस टो एंड f ऑफ t, दिस इज हेविसाइड स्टेप फंक्शन, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन, क्योंकि हेविसाइड फंक्शन क्या होता है कि अगर अपने पास में t ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है 1, और t लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू आती है 0। अगर इसी तरीके से गिवन होता है हेविसाइड स्टेप फंक्शन t माइनस a, ठीक है, ये गिवन होता तो हम कहते हैं कि इफ t इज ग्रेटर देन a देन इट्स वैल्यू इज 1, इफ t इज लेस देन a इट्स वैल्यू इज 0। सो अभी इस केस में यहां पर कितना है, 0 है, a की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली t की वैल्यू वैसे भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो थीटा ऑफ t, यानी कि ये हम कहें हेविसाइड स्टेप फंक्शन, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी हमेशा। सो इसकी वैल्यू रहेगी 1 एंड इनटू में d टॉ। अब यहां पर लग रहा है फॉर्मूला साइन ऑफ a माइनस बी का, तो एक बार ओपन कर लेते हैं साइन ऑफ a माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ a माइनस बी का साइन a कोस b, साइन a कोस b एंड माइनस में कोस a साइन b। सो अगर ये हम ओपन करें, देन आई एम गेटिंग 0 टू t एंड आई एम गेटिंग साइन t एंड कोस टो, माइनस में, ठीक है, माइनस में ये आ जाएगा साइन टो एंड कोस t, ठीक है, एंड d टो। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए 0 टू t साइन t कोस टो d टो एंड माइनस में 0 टू t साइन टो एंड कोस t d टो, ठीक है। देन फ्रॉम हेयर साइन t तो कांस्टेंट है, ठीक है, और यहां से आ जाएगा कोस टो का
इंटीग्रेशन वो हो जाएगा साइन टो, ठीक है, और लिमिट जाएगी 0 से लेकर के t तक, एंड माइनस में ये आ जाएगा साइन टो, इसका हो जाएगा माइनस ऑफ कोस टो, और कोस टी इसके लिए कांस्टेंट है, और फिर दोबारा से लिमिट जाएगी 0 से लेकर के t तक, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा, देखिए अपर लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर टी, ठीक है, टॉ की जगह, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन 0 इज 0, प्लस में ये आ जाएगा अपर लिमिट में कोस स्क्वायर टी, एंड माइनस में कोस 0 इज 1, 1 इंटू कोस टी इज कोस टी, ठीक है। साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी इज 1, सो 1 माइनस कोस टी, ठीक है। सो नेट सॉल्यूशन आपके पास में आ जाता है x इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये तो 0 है, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया आपके पास में 1 माइनस कोस टी, सो दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से बेस्ड है। इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन गिवन है वो है w स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय w माइनस जेड, ठीक है। w प्लेन में हमें इसे सॉल्व करना है, और क्लोज्ड कंटूर है जिसका रेडियस 3 है, विच इज ट्रेवर्स्ड काउंटर क्लॉकवाइज, दैट मीन्स प्लस 2 पाई आइटा से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है रेजिड्यू को। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट z इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा इज 3.5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया है। सो चलिए देखते हैं इसको। f ऑफ z गिवन है, f ऑफ z इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ओवर सम से कर्व सी ले लेते हैं हम, ठीक है, एंड w स्क्वायर माइनस में 2 डिवाइडेड बाय w माइनस z एंड dw। अब अपने पास में w जो प्लेन है उसमें ऑब्वियसली ये हो जाएगा सर्कल जिसकी रेडियस कितनी होगी 3 है, ये गिवन है, ये कितना है 3 है, ये आ जाएगा यहां से 3, ठीक है, -3 एंड दिस इज -3 आयोटा। ओके, देन यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू f ऑफ z एट z इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर पोल्स हम चेक करें तो पोल्स कहां पर हैं, पोल्स हैं w इज इक्वल टू z पर, और z की वैल्यू है 2 माइनस आइटा, यानी कि w 2 माइनस आइटा पर अपने पास पोल्स एग्जिस्ट करने लग रहा है, और ऑब्वियसली इस क्लोज्ड कंटूर के अंदर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 तो नहीं आएगी, ठीक है, रेजिड्यू 0 तो नहीं हो जाएगा इस केस में, आपने फाइंड आउट करना है। सो ऑब्वियसली ये फर्स्ट ऑर्डर पोल है तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, रेजिड्यू का फॉर्मूला होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर पोल, इट्स वैल्यू इज w माइनस में 2 माइनस आयोटा, ठीक है, एंड जो भी फंक्शन गिवन है w स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय w माइनस z, एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस एट w इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, ठीक है, एंड ऑब्वियसली दिस इज z, सो आ जाएगा w माइनस z, ठीक है, एंड w स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय w माइनस z, एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस एट w इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, सो आई एम गेटिंग, देखिए 2 माइनस आयोटा यहाँ पुट करेंगे, सो आई एम गेटिंग 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस में 2, ठीक है। सो प्लस 2 पाई आयोटा से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास में फंक्शन f ऑफ z जो है इसकी वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, एंड यू टू मल्टीप्लाई विद द रेजिड्यू विच इज 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस में 2, ठीक है। सो आ जाएगा 2 पाई आयोटा एंड 4 एंड माइनस में 1 माइनस में 4 आयोटा माइनस में 2, ठीक है। सो 2 पाई आयोटा एंड 4 माइनस 2 इज, सॉरी 4 माइनस 3 इज 1, so 1 minus में 4 iota, so I'm getting 2 pi iota and minus में 8 pi iota square, and iota square is -1, this -1 and this -1 is plus, ठीक है। so आ जाएगा 2 pi iota and plus में 8 pi, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2 pi iota plus 8 pi, this is the answer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है आइगन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग 3 into 3 मैट्रिक्स इज गिवन बाय। सो ये मैट्रिक्स आपके पास में गिवन है। आप फर्स्ट रो से अगर आप ए को कॉमन ले लेते हैं, बी यहां से कॉमन ले लेते हैं, सी यहां से, देन आई एम गेटिंग ए बी सी, यहां से बी, यहां से आ जाएगा आपके पास में ए बी एंड सी, और यहां से आ जाएगा ए बी और सी। आप देख पा रहे हैं एक रो जो है वो बाकी दो रोज का क्या है, मल्टीपल है, ठीक है, मल्टीपल है। यहां पर ये इस वाले का मल्टीपल है और ये इस वाले का भी मल्टीपल है, सिमिलरली ये इसका मल्टीपल, ये इसका मल्टीपल, ठीक है। सो अगर यहां पर कोई भी एक रो बाकी अदर दो का मल्टीपल है, सो हम यहां पर ये कह सकते हैं वो दो जो आइगन वैल्यूज हैं उस मैट्रिक्स की 0 आएंगी, ठीक है। अब यहां पर भी दो जो है आइगन वैल्यू 0 आएंगी, और तीसरी वाली कितनी आ जाएगी, ट्रेस के इक्वल। तो ट्रेस कितना है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप सिंपली वैसे भी निकाल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करते हुए, m माइनस लैम्डा आई दिस इज इक्वल टू 0, तो भी उससे भी आंसर सेम ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, ये ट्रेपेजॉइडल रूल से बेस्ड है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस से जो भी क्वेश्चन आता है नेट में वो 5 मार्क्स का ही आता है। अब कह रहा है कि वैल्यू ऑफ इंटीग्रल हमें गिवन है आई की वैल्यू 0 से लेकर के 1.5 फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हमें फंक्शन तो गिवन नहीं है, पर हमें x के साथ में फंक्शन एफ ऑफ एक्स कैसे वेरी कर रहा है उसके लिए हमें टेबल गिवन है, ठीक है। और इसकी वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो टेबल गिवन है यह है x और f ऑफ x, ठीक है। स्टेप साइज इसमें 0.5 ले रहा है, इसलिए 4 रो बनेंगी यहाँ पर, 0, 0.5, 1.0 एंड 1.5। वैल्यूज गिवन है कोरस्पॉन्डिंगली f ऑफ x की 1, a, 0 एंड -5/4। अब ट्रेपेजॉइडल रूल का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास में है h/2, ठीक है, एंड y0 प्लस में yn एंड प्लस 2 ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए स्टेप साइज कितना है, 0.5 ले रहा है, सो 0.5 डिवाइडेड बाय 2 एंड y0 प्लस yn, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू है फंक्शन की, ठीक है, फंक्शन की जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की क्या वैल्यू है 1 है, सो फर्स्ट वैल्यू कितनी है 1 है, और लास्ट वैल्यू कितनी है -5/4, सो यहाँ पर रखेंगे -5/4 एंड प्लस में 2 और जो बाकी जो वैल्यूज बची हैं, सो a प्लस 0, तो a प्लस में 0 और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 5/16 गिवन है, ठीक है। देखिए 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इट कम्स आउट टू बी 5/20, ठीक है। 1 -5/4, सो 4 - 5, सो -1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस में 2a, सो ये आ जाएगा 2a, दिस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 16। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 पर कैंसिल होगा, ठीक है। सो आई एम गेटिंग 2a, दिस इज इक्वल टू 5/4 एंड प्लस 1/4, सो आई एम गेटिंग एक्चुअली 6/4, और यू से दैट 3/2, सो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3/4, ठीक है। a की वैल्यू 3/4 आ जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो आज हमने ये 5 क्वेश्चन सॉल्व किए बेस्ड अपॉन द मैथमेटिकल फिजिक्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्ट ए जो है उसके सॉल्यूशंस। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।